नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य सागर में। तो दोस्तों, हम लोग सरस्वती पांडे की पुस्तक से आज हम लोग अध्ययन करेंगे हिंदी नाटक का विकास। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं नाटक का अध्ययन करना। तो प्रथम उत्थान भारतेंदु युग। पहले हम लोग देखेंगे भारतेंदु युग के नाटक को, जिसे हम लोग प्रथम उत्थान, हम लोग क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है भारतेंदु युग को प्रथम उत्थान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, देखिए क्या शुक्ल जी ने लिखा है। तो शुक्ल जी का कहना है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। एक बार पुनः पढ़ देती हूँ कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी का प्रथम नाटक, नाटककार एवं प्रस्तोता। आइए सबको एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो जो डॉक्टर दशरथ ओझा हैं, इन्होंने गए सुकुमार रास ये नाटक है, इसको प्रथम नाटक माना है। तो दशरथ ओझा ने गए सुकुमार रास को प्रथम नाटक माना है, जो कि अपभ्रंश भाषा में लिखा गया था। और ये किसका नाटक है? तो दिल्हड़ का है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, इन्होंने गोरक्ष विजय को प्रथम नाटक माना है और इसकी भाषा जो है मैथिल है। और ये किसका नाटक है? तो विद्यापति का नाटक है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने आनंद रघुनंदन को माना है, जिसकी भाषा ब्रज भाषा है और ये महाराज विश्वनाथ सिंह का नाटक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी आनंद रघुनंदन को ही माना है, और जिसकी भाषा ब्रज भाषा है और ये महाराज विश्वनाथ सिंह का नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्होंने नहुष को प्रथम नाटक माना है और ये भी ब्रजभाषा का है और ये गिरधर दास गोपाल चंद्र का है, जो कि भारतेंदु के पिताजी हैं। तो अभी हम लोग क्या पढ़े हैं? हम लोग पढ़े हैं कि जो दशरथ ओझा हैं, इन्होंने प्रथम नाटक गए सुकुमार रास को माना है। गणपति चंद्रगुप्त ने गोरक्ष विजय को माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं, इन्होंने आनंद रघुनंदन को माना है प्रथम नाटक। और जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, इन्होंने नहुष को प्रथम नाटक माना है। तो जो गए सुकुमार रास है, ये दिल्हड़ का नाटक है। गोरक्ष विजय विद्यापति का नाटक है मैथिली भाषा का। और गए सुकुमार रास जो है, ये अपभ्रंश भाषा का है। आनंद रघुनंदन ब्रज भाषा में लिखा गया महाराज विश्वनाथ सिंह का नाटक है ये। और नहुष, जैसा कि आप सभी लोग जानते भी हैं कि ये भारतेंदु के पिताजी का नाटक है। उनके पिताजी हैं गिरधर दास या गोपाल चंद्र दास। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पिता गिरधर दास, जिनका मूल नाम है गोपाल चंद्र, कृत नहुष 1859 ईस्वी को हिंदी का प्रथम नाटक माना है, जैसा कि हम लोग यहाँ पर पढ़े भी हैं अभी। तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, इन्होंने अपने पिता गिरधर दास, जिनका मूल नाम है गोपाल चंद्र, उनका एक नाटक है नहुष 1859 ईस्वी का है, उसी को हिंदी का प्रथम नाटक माना है। राजा लक्ष्मण सिंह कृत शकुंतला 1862 ईस्वी को द्वितीय नाटक। ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रथम नहुष को माना है और जो द्वितीय है ये शकुंतला को माने हैं। और अपने द्वारा लिखे विद्या सुंदर 1868 ईस्वी को तीसरा, और श्रीनिवास दास के तख्ता संवरण, जिसका समय है 1883 ईस्वी को चौथा नाटक माना है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, इन्होंने प्रथम नाटक नहुष को माना है, जो कि इनके पिताजी का नाटक है। और हिंदी का दूसरा नाटक जो है शकुंतला को माना है, जो राजा लक्ष्मण सिंह का है। और तीसरा अपने द्वारा लिखा गया नाटक विद्या सुंदर जो है 1868 ईस्वी का, इसको तीसरा माने हैं। और चौथा जो है तप्ता संवरण को माने हैं, जिसके लेखक हैं श्रीनिवास दास। तो प्रथम नहुष, द्वितीय शकुंतला, तृतीय विद्या सुंदर और चतुर्थ तप्ता संवरण, ये किसने माना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने माना है। आगे है कि भारतेंदु के अनुसार नहुष की रचना विशुद्ध नाटक रीति तथा पात्र प्रवेश आदि नियम रक्षण को ध्यान में रखकर की गई है। दोस्तों, यहाँ बस रटना ही नहीं है, बल्कि हम लोगों को समझते हुए आगे बढ़ना है, समझना है। अगर समझते हुए पढ़ेंगे तो हमें याद हो जाएगा, रटेंगे तो थोड़ी देर के लिए तो याद रहेगा, लेकिन फिर बाद में हम लोग भूल जाएंगे। तो यहाँ हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे, भले ही समय लगे तो क्या। तो जो भारतेंदु हैं, कह रहे हैं कि इनके अनुसार जो नहुष है, इसकी रचना कैसे माने हैं? तो ये माने हैं कि ये विशुद्ध नाटक रीति तथा पात्र पर प्रवेश आदि नियम रक्षक को ध्यान में रखकर लिखी गई है।
ये भारतेंदु का मानना है किसके संबंध में, तो नहुष के संबंध में। नहुष नाटक पद्यबद्ध ब्रज भाषा में लिखा गया है। तो इसको तो हम लोग शुरू में ही पढ़े हैं कि ब्रज भाषा में लिखा गया है ये। खड़ी बोली में सन 1862 ईस्वी में राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा गद्य में अनुदित शकुंतला नाटक सबसे पहले आता है। देखिए प्रश्न को समझिए, कह रहा है कि खड़ी बोली में, ठीक है, खड़ी बोली में सन 1862 ईस्वी में राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा गद्य में अनुदित, देखिए खड़ी बोली भी याद रखिएगा और अनुदित जो शकुंतला है ये अनुदित है, अनुदित शकुंतला नाटक सबसे पहले आता है। किस खड़ी बोली में सबसे पहले आता है राजा लक्ष्मण सिंह का शकुंतला नाटक, और ये कैसा है, तो ये अनुदित नाटक है। हिंदी भाषा के अन्य प्रमुख नाटककार एवं नाटक निम्नलिखित हैं, ये देखते हैं। प्राणचंद चौहान, ये ब्रज भाषा में एक नाटक लिखते हैं, रामायण महानाटक, जिसका समय है 1610 ईस्वी। तो प्राणचंद चौहान रामायण महानाटक। रघुराय नागर, इन्होंने भी ब्रज भाषा में, इधर का जो है जितना है वो सब ब्रज भाषा में ही मिलेगा अधिकतर। तो सभासार नाटक 1700 ईस्वी में लिखे हैं रघुराय नागर ने। इंदर सभा नाटक किसका है, तो ये अमानत का है और ये भी ब्रज भाषा की नाटक है और इसका समय है 1853 ईस्वी। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि जो रामायण महानाटक है 1610 ईस्वी का प्राणचंद चौहान का है, सभासार नाटक 1700 ईस्वी का है, रघुराय नागर का है और इंदर सभा अमानत की है 1853 ईस्वी का। आगे है प्रबोध चंद्रोदय नाटक 1643 ईस्वी का है प्रबोध चंद्रोदय नाटक और ये यशवंत सिंह का है, इसकी भी भाषा ब्रज भाषा, इधर सबका भाषा ब्रज भाषा ही मिलेगा। फिर चंडी चरित्र है, तो चंडी चरित्र के लेखक हैं गुरु गोविंद सिंह। समयसार नाटक 1663 ईस्वी का है और इसके लेखक हैं बनारसी दास। करुणाभरण 1657 ईस्वी का है और कृष्ण जीवन लच्छीराम का है। शकुंतला 1680 का है और ये निवाज का है। एक शकुंतला हम लोग पढ़े थे 1862 का ना, और वो किसका था, उनका था राजा लक्ष्मण सिंह का था। और ये जो निवाज है इनका 1680 का है शकुंतला। प्रद्युम्न विजय 1663 ईस्वी का है और ये गणेश कवि का है। तो अभी अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, तो अभी हम लोग पढ़े हैं एक रामायण महानाटक 1610 ईस्वी का प्राणचंद चौहान का, दूसरा सभासार नाटक 1700 का रघुराय नागर का, इंदर सभा 1853 ईस्वी का नाटक है अमानत का और प्रबोध चंद्रोदय नाटक यशवंत का है 1643 ईस्वी का। चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह का नाटक है। समय सार नाटक 1663 ईस्वी का बनारसी दास का है। करुणाभरण 1657 ईस्वी का है, कृष्ण जीवन लच्छीराम का है ये करुणाभरण। शकुंतला 1680 निवाज का है और प्रद्युम्न विजय 1663 ईस्वी 1863 ईस्वी ये गणेश कवि का है। और इन सभी नाटकों की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। तो इतना याद हो गया होगा, उम्मीद रखती हूँ आप लोगों को, ठीक है, कि क्लास में ही याद हो गया होगा। आगे अमानतकृत जो इंदर सभा है यह एक ओपेरा यानी कि गीति नाट्य है। इंदर सभा जो है अमानत का वो एक ओपेरा है, गीति नाट्य है, इसको याद रखिएगा। अंग्रेजों द्वारा प्रथम रंगशाला प्ले हाउस नाम से सन 1776 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। तो प्रथम रंगशाला प्ले हाउस, ठीक है, जो प्ले हाउस है ये सन 1776 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। सन 1777 ईस्वी में कलकत्ता थिएटर की स्थापना हुई। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इसको भी अभी याद कर लीजिए कि कलकत्ता थिएटर की स्थापना कब हुई थी, तो 1777 ईस्वी में। कलकत्ता थिएटर की स्थापना कब हुई थी, तो 1777 ईस्वी में। आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक, देखिए आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी का, किसका, शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल माना गया है। ठीक है, प्रश्न पूछेगा कि आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक किसे माना गया है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा जानकी मंगल को। और फिर प्रश्न पूछेगा कि जानकी मंगल किसका नाटक है, तब हमारा जवाब हो जाएगा शीतला प्रसाद त्रिपाठी का, जो 1868 ईस्वी में काशी में खेला गया और जिसमें लक्ष्मण का अभिनय भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। तो देखिए यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो जानकी मंगल नाटक है ये कब और कहाँ खेला गया,
तो ये 1868 ईस्वी में काशी में खेला गया। और भारतेंदु ने इसमें किसका अभिनय किया? तो लक्ष्मण का अभिनय किया। या प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतेंदु ने लक्ष्मण का अभिनय किस नाटक में किया? तब सही उत्तर हो जाएगा जानकी मंगल, शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा रचित जानकी मंगल में। क्लियर हुआ ये चीज? आगे बढ़ते हैं। शकुंतला के अभिनय में प्रताप नारायण मिश्र का अपने पिता से मूछ मुड़वाने के लिए आज्ञा मांगना प्रसिद्ध है। दोस्तों, अगर अच्छे से आप लोग वीडियो देख लेंगे, 1 से 2 बार सुन लेंगे, तो मेरा वादा है कि आप लोगों को नाटक कभी नहीं भूलेगा, बशर्ते आप लोग अच्छे से शिद्दत से वीडियो सुनेंगे तब। तो जो शकुंतला के अभिनय में प्रताप नारायण मिश्र, इनको शकुंतला बनना होगा, तो शकुंतला बनेंगे तो मूछ तो रहेगा नहीं, तो ये पिता से अपने आज्ञा मांगे और अपना मूछ मुड़वा लिए। ऐसी किंवदंती है ये, ठीक है, कि इनको जो है अपनी मूछ मुड़वानी पड़ी। सही अर्थों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। करा कि सही अर्थों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही नाट्य विधा का, किसका? नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि, पहले तो इनका नाम हरिश्चंद्र है और जो भारतेंदु है ये इनकी उपाधि है। तो यही बता रहा है यहाँ पे कि हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि 1880 ईस्वी में काशी के पंडित, कहाँ के पंडित? काशी के पंडित रघुनाथ ने दी थी। किसने दी थी? रघुनाथ। ये प्रश्न खूब पूछा जाता है कि हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब मिली? तो 1880 ईस्वी में, ठीक है। किसने दिया था? तो बनारस यानी काशी के पंडित रघुनाथ ने दी थी। और एक और प्रश्न यहाँ से बनता है कि किस पत्रिका में दी थी? तो सार सुधा निधि में दी थी। भारतेंदु के समस्त मौलिक एवं अनुदित नाटकों की संख्या पूछा जाता है, तो टोटल है 17। मौलिक और अनुदित दोनों मिला करके इनकी नाटकों की संख्या 17 है। भारतेंदु का पहला नाटक विद्या सुंदर माना जाता है, जो कि ये भी अनुदित ही नाटक है, ठीक है, लेकिन ये पहला है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक हैं। अब आइए हम लोग पहले देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक कौन कौन से हैं। तो पहला है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। कब का है? तो 1873 ईस्वी का है और यह एक प्रकार का प्रहसन है। और इसका विषय क्या है? सामाजिक आर्थिक विसंगति, सॉरी, सामाजिक धार्मिक विसंगति पर व्यंग है ये, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। पहले आइए हम लोग इनके नाटक को पढ़ लेते हैं, उसके बाद कौन सा नाटक का क्या प्रकार है, उसका विषय क्या है, उसको बाद में देखेंगे। पहले नाटक को पढ़ लेते हैं। तो इनका पहला नाटक है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, 1873 का। दूसरा है विशस्य विषमौषधम, 1876 का। प्रेम जोगिनी, 1875 का। चंद्रावली, 1876 का। भारत दुर्दशा, 1880 का। नील देवी, 81 का। और अंधेर नगरी, 81 का है। एक सती प्रताप है, 83 का। तो आइए इनकी जो है ये मौलिक नाटक है, इसको हम लोग कोडिंग के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं। तो जो भारतेंदु है ये मौलिक रूप में, ऐसे मौलिक आगे लाइएगा जरूर। तो मौलिक रूप में क्या कहते हैं? मौलिक रूप में कहते हैं कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ध्यान से सुनिएगा कोडिंग, अगर 1 से 2 बार आप लोग सुन लेंगे या पढ़ लेंगे या लिख लेंगे मेरे कोडिंग को, तो ये दावा है कि आप लोगों को भारतेंदु का रचना याद हो जाएगा, नाटक सभी। तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं ये मौलिक रूप में कहते हैं कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, ठीक है। और प्रेम जोगिनी विष खा लेती है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति यानी वैदिकी हिंसा को देखकर, ऐसे कोडिंग कीजिएगा कि वैदिक हिंसा को देखकर, तो वैदिक हिंसा से हो जाएगा वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, तो वैदिक हिंसा को देखकर। अब इसके बाद आएगा प्रेम जोगिनी, क्योंकि प्रेम जोगिनी 75 का है, विशा से 76 का है, तो हम लोग क्रम से कोडिंग करेंगे। तो वैदिकी हिंसा को देख करके प्रेम जोगिनी क्या करती है? विष खा लेती है। तो विष खाने से क्या हो जाएगा? विषस्य विषमौषधम। ये चीज इतना याद हुआ कि वैदिकी हिंसा को देख करके प्रेम जोगिनी विष खा लेती है, बस। अब आगे देखिए, अब क्या होता है? फिर चंद्रावली आती है, ठीक है। चंद्रावली आती है और भारत का दुर्दशा देख करके अंधेरे में जा करके नील देवी के पास सती हो जाती है। नील देवी के पास सती 83 का है, सती प्रताप, सती से सती प्रताप याद रख लीजिएगा। तो अभी क्या आप लोग पढ़ें कि जो वैदिकी हिंसा को देख करके प्रेम जोगिनी विष खा लेती है, 3 नाटक वहां से क्लियर हो गया। अब चंद्रावली आती है, तो ये आती है 76 में ही। चंद्रावली आती है, भारत का दुर्दशा देखती है, तो देखिए नील देवी भी 81 का है और अंधेर नगरी भी 81 का है।
तो चंद्रावली आती है भारत का दुर्दशा देख करके अंधेर नगरी में जा करके नील देवी के पास सती हो जाती है। ठीक है, आप लोगों को हमारी कोडिंग कैसी लगी? अगर समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके जो आप लोग कमेंट करते हैं उसे उससे हमें उत्तेजना मिलती है और मन भी करता है कि इस प्रकार से और भी वीडियो बनाएं और आप लोगों को पढ़ाई में जो मददगार साबित हो। तो अभी हम लोग याद किए हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक। तो एक बार पुनः देख लीजिए, बस कोडिंग ही मैं पढ़ दे रही हूँ। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र मौलिक रूप से कहते हैं कि वैदिकी हिंसा को देख करके प्रेम जोगिनी जो है विष खा लेती है। फिर चंद्रावली आती है भारत दुर्दशा देख करके अंधेर नगरी में जा करके नील देवी के पास सती हो जाती है। तो सती से सती प्रताप हो जाएगा, अंधेर नगरी नील देवी हो जाएगा, भारत दुर्दशा चंद्रावली, ये सब ठीक है। अब आइए इसका वर्ण विषय हम लोग समझेंगे कि कौन सा नाटक किस प्रकार का है। तो जो वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का 1873 का है और ये प्रहसन है और सामाजिक धार्मिक विसंगति पर व्यंग किया गया है इस नाटक में। ये सब याद रखिएगा, वर्ण विषय पूछा जाता है। विसस्य विस्मौषधम 76 का है और ये क्या है? भाड़ है, एक पात्रीय नाटक है। अब इसको मैं आप लोगों को कोडिंग बताऊंगी कि कैसे याद रखेंगे कि जो विसस्य विस्मौषधम है ये भाड़ है कि क्या है। तो देखिए, अगर कोई विष खा लेगा तो उसकी जो है आवाज नहीं निकल पाती, वो भां भां करता है। तो भा से समझ लीजिएगा कि भाड़ है। तो विष खाने के बाद लोग भां भां करते हैं तो भाड़ हो गया। सिर्फ याद करने के लिए आप लोगों को, ठीक है। और इसमें क्या है कि बड़ौदा के गायकवाड़ के गद्दी से उतारे जाने तथा सयाजी राव के उनके स्थान पर बिठाए जाने की घटना पर ये आधारित है। जो विसस्य विस्मौषधम है ये एक पात्रीय नाटक है और ये भाड़ है और ये बड़ौदा के गायकवाड़ के गद्दी से उतारे जाने और सयाजी राव को उनके स्थान पर बिठाए जाने की घटना पर आधारित है। अब है प्रेम जोगिनी। तो प्रेम जोगिनी 1875 ईस्वी का है और इसमें ये जो है 4 अंकों की नाटिका है। क्या है? नाटिका है प्रेम जोगिनी। और ये इसमें जो है काशी के धर्माडंबर का छाया चित्र है। काशी के धर्माडंबर का छाया चित्र किस नाटक में है? तो प्रेम जोगिनी में। इसका विषय भी याद रखिएगा, सभी लोग एकदम कंठस्थ करते हुए चलिएगा। तो काशी के धर्माडंबर का छाया चित्र प्रेम जोगिनी है। इसमें कितने अंक हैं? तो ये 4 अंकों वाली नाटिका है। इसका समय है 1875 ईस्वी। चंद्रावली यह भी नाटिका ही है, ठीक है। चंद्रावली भी नाटिका है और ये 1876 की है और इसमें वैष्णव भक्ति और प्रेम तत्व का चित्रण है। यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाता है कि वैष्णव भक्ति और प्रेम तत्व का चित्रण भारतेंदु के किस नाटक में है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा चंद्रावली में। भारत दुर्दशा 1880 का है। ये नाट्य या रासक है, लास्य रूपक। भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण व अंग्रेजी राज्य के अप्रत्यक्ष निंदा, इसको हम लोग पढ़े भी हैं कई बार, जो कि यूजीसी नेट में लगा हुआ है ये, तो आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार। और इसका विषय है कि भारत की तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण व अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा की गई है भारत दुर्दशा में। अगला नाटक है भारतेंदु का नील देवी, जो कि 1881 ईस्वी का गीति रूपक है, ठीक है। तो गीति रूपक इसको कैसे याद रखेंगे कि अगर देवी माता के मंदिर में जाते हैं तो गीत ही गाते हैं ना, तो गीति रूपक हो जाएगा। और इसमें राजपूतानी आन बान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा ऐतिहासिक गीति रूपक है। तो नील देवी में क्या है? राजपूतानी आन बान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा है। अंधेर नगरी सब लोग पढ़े होंगे, यूजीसी नेट में लगा हुआ है। ये 1881 ईस्वी का है और ये प्रहसन है। राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गर्दी पर तीखा व्यंग है अंधेर नगरी में। आगे है सती प्रताप। तो सती प्रताप एक जो है एक पौराणिक नाटक है 1883 ईस्वी का। सावित्री सत्यवान के पौराणिक आख्यान पर आधारित है सती प्रताप। तो आप लोगों को याद हो गया होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक और उसका विषय। अब आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य, नाटक के उद्देश्य की चर्चा करते हुए भारतेंदु ने नाटक के 5 उद्देश्य बताए हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। भारतेंदु के अनुसार यहाँ से 4 दे देगा और एक कहेगा कि कौन भारतेंदु के अनुसार नहीं है, एक दूसरा लाके रख देगा। तो ये 5 याद होना चाहिए, तभी हम लोग सही करेंगे। तो नाटक के उद्देश्य की चर्चा करते हुए भारतेंदु ने नाटक के 5 उद्देश्य बताए हैं। कितने उद्देश्य बताए हैं?
तो 5 उद्देश्य बताए हैं। पहला, हास्य, हंसते रहो। श्रृंगार, श्रृंगार भी करो। कौतुक, किसी चीज को जानने की उत्सुकता रहे, कौतुक। समाज संस्कार को देखते हुए नाटक लिखा जाना चाहिए। और देश वत्सलता। तो ये 5 जो है उद्देश्य हैं नाटक के भारतेंदु के अनुसार। एक बार पुनः देख लीजिए। हास्य, श्रृंगार, कौतुक, समाज संस्कार, देश वत्सलता, ये 5 उद्देश्य हैं नाटक के भारतेंदु के अनुसार। देश वत्सलता के उद्देश्य से भारतेंदु ने भारत जननी, नील देवी, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी की रचना की। अब देखिए, देश वत्सलता के उद्देश्य से भारतेंदु ने कितने नाटक की रचना की है? तो भारत जननी का किए हैं, एक हो गया। दूसरा है नील देवी, ठीक है। और तीसरा है भारत दुर्दशा और चौथा है अंधेर नगरी। तो ये किस प्रकार के नाटक हैं? तो देश वत्सलता के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है इसको। भारत जननी, नील देवी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी। सती प्रताप भारतेंदु का अधूरा नाटक है। याद रखिएगा, ये यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि सती प्रताप किस प्रकार का नाटक है? तो ये भारतेंदु का अधूरा नाटक है जिसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था। सती प्रताप को किसने पूरा किया था? तो राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था। और राधा कृष्ण दास इनके फुफेरे भाई थे। ब्रजरत्न दास ने भारतेंदु हरिश्चंद्र पुस्तक में लिखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र पुस्तक किसकी है? तो ब्रजरत्न दास की है। और इसी पुस्तक में जो है ब्रजरत्न दास ने क्या लिखा है? लिखा है कि बिहार प्रांत के किसी जमींदार के अन्यायों को लक्ष्य करके उसे सुधारने के लिए तथा नेशनल थिएटर में अभिनीत किए जाने के लिए अंधेर नगरी की रचना की गई थी। तो ये प्रश्न देखिए यहाँ से पूछा जा सकता है कि बिहार प्रांत की किसी जमींदार के अन्यायों को लक्ष्य करके उसे सुधारने के लिए तथा नेशनल थिएटर में अभिनीत किए जाने के लिए अंधेर नगरी किस नाटक की रचना हुई? तो अंधेर नगरी की रचना हुई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना की थी। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि नेशनल थिएटर की स्थापना किसने की है? तो सही जवाब हो जाएगा भारतेंदु ने। कहाँ पर की है? तो काशी में। आगे है काशीनाथ खत्री का नाटक बाल विधवा संताप। याद रखिएगा, बाल विधवा संताप किसका नाटक है? तो काशीनाथ खत्री का है। भारतेंदु के घर पर खेला गया था। किसके घर पर खेला गया था? भारतेंदु के घर पर खेला गया था। प्रेम जोगिनी, यहाँ से भी प्रश्न पूछता है कि जो काशीनाथ खत्री का नाटक बाल विधवा संताप है ये किसके घर पर खेला गया था? तो भाई सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र के। प्रेम जोगिनी नाटक का पूर्व नाम काशी के छायाचित्र या दो भले बुरे फोटोग्राफ था। ये भी प्रश्न पूछता है कि काशी के छायाचित्र या दो भले बुरे फोटोग्राफ किसका नाम है? तो ये प्रेम जोगिनी का पूर्व नाम है। इसी नाम से हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका में प्रथम बार प्रकाशित हुई थी। किस नाम से? तो काशी के छायाचित्र या दो भले बुरे फोटोग्राफ के नाम से। भारतेंदु ने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया था। वो 3 पत्रिका है। पहला है कवि वचन सुधा, 1868 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दूसरा है हरिश्चंद्र मैगजीन, जो 1873 ईस्वी में प्रकाशित मासिक पत्रिका। फिर बाद में ये हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम से प्रकाशित होने लगी। जो हरिश्चंद्र मैगजीन है इसका नाम परिवर्तित हो गया और बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका रखा गया। बाला बोधिनी 1874 ईस्वी में प्रकाशित महिलाओं से संबंधित ये पत्रिका है। तो भारतेंदु की 3 पत्रिका कौन कौन से हैं? तो पहला है कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी, दूसरा है हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी, तीसरा है बाला बोधिनी 1874 ईस्वी। भारतेंदु ने कविता वर्धिनी सभा, देखिएगा याद रखिएगा, कविता वर्धिनी सभा, तत्वदीय समाज, पैनी रीडिंग क्लब आदि की स्थापना की। तो कविता वर्धिनी सभा, तत्वदीय समाज, पेनी रीडिंग क्लब, इसकी स्थापना किसने की थी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारतेंदु हिंदी के अकेले ऐसे प्रथम नाटककार हैं जिन्होंने अपनी मौलिकता और चिंतन को नाटक, निबंध और अपने नाट्य लेखन में प्रयुक्त नए प्रयोगों द्वारा प्रस्तुत किया है। एक बार पुनः इस लाइन को समझिए। क्या कह रहे हैं कि भारतेंदु जी हिंदी में
हिंदी के अकेले ऐसे प्रथम नाटककार हैं जिन्होंने अपनी मौलिकता और चिंतन को नाटक निबंध और अपने नाट्य लेखन में प्रयुक्त नए प्रयोगों द्वारा प्रस्तुत किया। हरिश्चंद्र ने नाटक निबंध की रचना सन 1883 ईस्वी में की है। एक नाटक नाम से निबंध लिखते हैं, नाटक निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिसका समय है 1883 ईस्वी। भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है। इसको कंठस्थ कर लीजिएगा कि हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक कौन सा है, तो वो है भारत दुर्दशा। भारत जननी हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा यानी कि गीति नाट्य है। तो हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक भारत दुर्दशा, हिंदी का पहला मौलिक गीति नाट्य या ओपेरा भारत जननी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटक आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो अनुदित है रत्नावली, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु और कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र और भारत जननी। ठीक है, भारत जननी है। अब आइए इसको थोड़ा सा हम लोग कोडिंग करते हुए तब बाद में पढ़ेंगे। तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, पहले तो हम लोग पढ़े थे मौलिक वाला, तो उसको एक बार दोहरा लेते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र मौलिक रूप में कहते हैं कि वैदिक हिंसा को देख करके प्रेम जोगिनी विष खा लेती है। फिर चंद्रावली आती है, भारत का दुर्दशा देख करके अंधेरे में जा करके नील देवी के पास सती हो जाती है। तो वो तो था मौलिक। अब यहाँ पे हम लोग याद करेंगे अनुदित को। तो जो अनुदित रचना है, इसको देखिए, इसका कोडिंग हम लोग कैसे बैठाते हैं। अनुदित भारतेंदु हरिश्चंद्र अनुदित रूप में कहते हैं कि जो रत्नावली है ये विद्या की सुंदर है। रत्नावली क्या है? विद्या सुंदर है। पाखंड करती है धन पाने के लिए। ठीक है, तो रत्नावली विद्या सुंदर है, पाखंड करती है धन पाने के लिए। तो रत्नावली है ही, विद्या सुंदर भी है, लेकिन पाखंड करती है, तो पाखंड से पाखंड विडंबन हो जाएगा। पाखंड विडंबन करती है धन प्राप्त करने के लिए, तो धनंजय विजय हो जाएगा। एक पार्ट में ये हो गया 4 नाटक भारतेंदु का कि रत्नावली विद्या सुंदर है, पाखंड करती है धन प्राप्त करने के लिए। अब आगे देखिए क्या होता है। फिर मुद्रा राक्षस आता है दुर्लभ बंधु बन करके। ठीक है, मुद्रा राक्षस कैसे आता है? दुर्लभ बंधु बन करके आता है और कर्पूर मंजरी सत्य हरिश्चंद्र के पास जा करके भारत जननी बन जाती हैं। जो मुद्रा राक्षस हैं, ये दुर्लभ बंधु बन करके आते हैं। कर्पूर मंजरी जो है सत्य हरिश्चंद्र के पास जा करके भारत जननी बन जाती हैं। तो ये थे भारतेंदु के अनुदित नाटक। आइए अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो जो रत्नावली नाटक ही 1868 ईस्वी का है और 1868 में कवि वचन सुधा भी इनकी पत्रिका है। कवि वचन सुधा, दोनों का डेट सेम है। तो ये रत्नावली नाटिका, इसका जो है मूल नाटक रत्नावली नाटिका का ही ये अनुवाद किए थे रत्नावली नाम से। और ये जो रत्नावली नाटिका है ये संस्कृत भाषा में थी। किसकी रचना थी? तो हर्ष की। विद्या सुंदर ये एक कवि थे संस्कृत में चौर कवि। तो संस्कृत से चौर कवि ने अनुवाद किया। फिर संस्कृत से बांग्ला में यतीन्द्र मोहन ने अनुवाद किया, यतीन्द्र मोहन ठाकुर ने। और बांग्ला से हिंदी में किसने अनुवाद किया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। ठीक है, तो संस्कृत के चौर पंचाशिका का बांग्ला, विद्यासागर का हिंदी अनुवाद। बांग्ला में विद्यासागर नाम से इसका हिंदी अनुवाद किए थे यतीन्द्र मोहन ठाकुर। फिर विद्यासागर से हिंदी में अनुवाद किए थे विद्या सुंदर नाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र। पाखंड विडंबन 1872 ईस्वी। और ये जो है कृष्ण कवि मिश्र का है ये प्रबोध चंद्रोदय, जो कि संस्कृत की रचना है, उसी का अनुवाद किए हैं ये। और उसमें 3 अंक है। धनंजय विजय 1873 ईस्वी का है ये। और ये जो है कांचन कवि का एक रचना है धनंजय विजय, संस्कृत में है, उसी का अनुवाद धनंजय विजय नाम से किए हैं। मुद्रा राक्षस, तो ये विशाख दत्त की संस्कृत रचना है मुद्रा राक्षस, उसी का अनुवाद ये हिंदी में किए हैं। दुर्लभ बंधु किसका अनुवाद है? तो ये विलियम शेक्सपियर की एक नाटक है मर्चेंट ऑफ वेनिस, अंग्रेजी में, उसी का ये हिंदी में दुर्लभ बंधु नाम से अनुवाद किए हैं। आगे है कर्पूर मंजरी। तो ये कर्पूर मंजरी प्राकृत भाषा में राजशेखर का एक नाटक था, तो उसी का कर्पूर मंजरी नाम से ही हिंदी में अनुवाद 1875 में भारतेंदु ने किया।
फिर है चंड कौशिक, तो ये क्षेमेश्वर की रचना है चंड कौशिक, और ये बंगला भाषा की है, और इसका सत्य हरिश्चंद्र नाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1875 ईस्वी में अनुवाद किया था। तो सत्य हरिश्चंद्र किसका अनुवादित है? तो चंड कौशिक का। फिर बंगला का ही एक रचना भारत माता मिलता है, इसका अनुवाद जो है भारत जननी नाम से 1877 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया, और ये भारत माता किसका है इसका उल्लेख नहीं मिलता है। तो ये सभी थे भारतेंदु के अनुदित नाटक। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अब है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अभिनीत नाटक, मतलब किस किस नाटक में इन्होंने अभिनय किया है। तो इन्होंने जानकी मंगल में अभिनय किया है, नील देवी में किया है, और सत्य हरिश्चंद्र में। जानकी मंगल में लक्ष्मण की भूमिका निभाई है, तो नील देवी में पागल की भूमिका निभाई है, और सत्य हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र की भूमिका निभाई है। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। बाबू ब्रजरत्न दास एवं राधा कृष्ण दास के अनुसार भारतेंदु द्वारा रचित प्रवास नाटक उनका प्रथम नाटक है। ऐसे तो विद्या सुंदर को सभी लोग प्रथम नाटक मानते हैं, लेकिन बाबू ब्रजरत्न दास और राधा कृष्ण दास के अनुसार भारतेंदु का प्रथम नाटक जो है वो प्रवास नाटक है। ये याद रखिएगा। ठीक है, अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि बाबू ब्रजरत्न दास के अनुसार भारतेंदु का प्रथम नाटक, तो प्रवास नाटक हो जाएगा। राधा कृष्ण दास के अनुसार भारतेंदु का प्रथम नाटक, तब भी प्रवास नाटक ही होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटकों के प्रकार व विषय। तो आइए हम लोग देखते हैं अनुदित नाटक, इसका क्या प्रकार है और नाटक का विषय भी। तो इनका पहला ही नाटक है रत्नावली, जो कि ये नाटिका है रत्नावली। ठीक है, महिला है रत्नावली, तो ये नाटिका है, और ये जो है एक अपूर्ण नाटक है, भारतेंदु का अधूरा है। ये याद रखिएगा कि जो रत्नावली है ये अधूरा है। विद्या सुंदर, ये नाटक है विद्या सुंदर, इसमें प्रेम विवाह को अधिक श्रेयस्कर माना गया है। तो विद्या सुंदर में किसको अधिक श्रेयस्कर माना गया है? प्रेम विवाह को। भारतेंदु के किस नाटक में प्रेम विवाह को अधिक श्रेयस्कर माना गया है? तो आप लोग का जवाब होना चाहिए विद्या सुंदर। पाखंड विडंबन क्या है? तो ये रूपक है, रूपक नाटक का एक प्रकार होता है। ठीक है, तो ये रूपक है। इसमें वैष्णव मत की विशिष्टता व पाखंड मुक्त हरिभक्ति का करने का उपदेश है। एक वैष्णव मतों का वो था, चंद्रावती में भी था। ठीक है, और यहाँ पे भी है वैष्णव मत का, पाखंड विडंबन में भी। तो भारतेंदु के किस नाटक में वैष्णव मत की विशिष्टता व पाखंड मुक्त हरिभक्ति करने का उपदेश है? तो हमारा यहाँ से पकड़ लेंगे कि पाखंड है, तो पाखंड विडंबन से ही होगा। आगे है धनंजय विजय। तो धनंजय विजय क्या है? ये व्यायोग है। हम क्या करते हैं? योग करते हैं, 1-1 रुपये योग करते हैं, तब जाकर के हमारे पास धन इकट्ठा होता है। तो धन का हम व्यायोग करते हैं, योग यानी कि व्यायोग करते हैं। इसमें पांडवों के विराट की सभा में अज्ञातवास करने के अंतिम दिन कौरवों ने विराट का गोधन हरण कर लिया, तब धनंजय ने अकेले परास्त किया। धनंजय यानी अर्जुन ने अकेले परास्त किया। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा कि भारतेंदु के किस नाटक में पांडवों के विराट की सभा में अज्ञात करने के अंतिम दिन कौरवों ने विराट का गोधन हरण कर लिया, तब धनंजय ने अकेले परास्त किया? तो वो है धनंजय है, तो धनंजय विजय हो जाएगा। ज्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। अब मुद्रा राक्षस, ये भी नाटक है इनका, और यह एक राजनीतिक नाटक है जिसमें चाणक्य की कूटनीति का महत्व प्रतिपादित है। तो मुद्रा राक्षस में चाणक्य की कूटनीति का महत्व प्रतिपादित है, इसको याद रख लीजिएगा। अगला नाटक है दुर्लभ बंधु, या इस दूसरा दुर्लभ बंधु का दूसरा नाम है वंशपुर का महाजन। ये नाटक है, और शेक्सपियर की प्रसिद्ध नाटक की कथा का भारतीयकरण किया गया है। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि शेक्सपियर की प्रसिद्ध नाटक की कथा का भारतीयकरण किया गया है किस नाटक में? भारतेंदु के किस नाटक में शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक की कथा का भारतीयकरण किया गया है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दुर्लभ बंधु यानी कि वंशपुर का महाजन। कर्पूर मंजरी, ये सट्टक है, मंजरी सटक गई थी, इसको ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, मंजरी क्या हुई थी? सटक गई थी, तो ये सट्टक है। उसमें राजकुमार चंद्रपाल और कुंतल देश के विदर्भ नगर के बल्लभ राजा की कन्या के विचित्र विवाह का वर्णन है। तो यहाँ से प्रश्न देखिए कैसे पूछा जाएगा
कि भारतेंदु के किस नाटक में राजकुमार चंद्रपाल और कुंतल देश के विदर्भ नगर के वल्लभ राजा की कन्या के विचित्र विवाह का वर्णन है? तब हो जाएगा हमारा सही जवाब कि कर्पूर मंजरी में। सत्य हरिश्चंद्र नाटक है और इसमें सत्य के आदर्श को प्रस्तुत किया गया है। भारत जननी ओपेरा या लघु नाट्य गीत है। इसमें पारस्परिक कलह, ईर्ष्या, द्वेष आदि के परिणाम स्वरूप भारतीयों की दुर्दशा पर आंसू बहाए गए हैं। किसमें? भारत जननी में। भारतेंदु के किस नाटक में पारस्परिक कलह, ईर्ष्या, द्वेष आदि के परिणाम स्वरूप भारतीयों की दुर्दशा पर आंसू बहाए गए हैं? तो सही जवाब हो जाएगा भारत जननी में। भारतेंदु युग के कृष्ण के चरित्र पर आधारित पौराणिक नाटक को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कि भारतेंदु युग में कृष्ण के चरित्र पर आधारित कौन सा पौराणिक नाटक है? तो पहले देखिए, भारतेंदु का ही है चंद्रावली। तो चंद्रावली किस पर आधारित है? कृष्ण के चरित्र पर आधारित है। कब का है? 1876 ईस्वी का है। एक नाटक है ललिता, ये जो है अंबिका दत्त व्यास का है और ये कृष्ण के चरित्र पर आधारित है। 1884 ईस्वी का है। हरिहर दत्त दुबे का है महारास, 1884 ईस्वी में। महारास और कल्प वृक्ष खड़ग बहादुर मल्ल, 1885 और 86 मिलता है। सूर्य नारायण सिंह का श्यामानुराग नाटिका है, 1899 ईस्वी का। इन सभी नाटकों में जो है ये कृष्ण के चरित्र का पौराणिक आधार बनाया गया है। इस पर और भी मिलता है। का चंद्र शर्मा का है उषाहरण, 1887 का। और कार्तिक प्रसाद खत्री का भी उषाहरण है, 1892 ईस्वी का। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रद्युम्न विजय रुक्मिणी परिणय। प्रद्युम्न विजय का समय है 1893 ईस्वी और रुक्मिणी परिणय का है 1894 ईस्वी। तो अभी हम लोग क्या पढ़े हैं? अभी हम लोग पढ़े हैं कि भारतेंदु युग में कृष्ण के चरित्र पर आधारित पौराणिक नाटक किसने किसने लिखा है? तो एक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही लिखा है चंद्रावली। दूसरा अंबिका दत्त व्यास का मिलता है ललिता। तीसरा हरिहर दत्त दुबे का महारास। चौथा है खड़ग बहादुर मल का महारास और कल्प वृक्ष। पांचवा है सूर्य नारायण सिंह का श्यामानुराग। और छठवां है चंद्र शर्मा का उषाहरण और कार्तिक प्रसाद खत्री का भी उषाहरण। चंद्र शर्मा का उषाहरण 87 का है, कार्तिक प्रसाद खत्री का उषाहरण 1892 का है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रद्युम्न विजय 1893 ईस्वी का है और रुक्मिणी परिणय 1894 ईस्वी का है। अब हम लोग देखेंगे कि भारतेंदु युग में जो है भारतेंदु युग के राम कृष्ण के चरित्र पर आधारित पौराणिक नाटक। अभी हम लोग बस सिर्फ कृष्ण के चरित्र पर आधारित देखें, लेकिन राम कृष्ण दोनों के चरित्र पर आधारित पौराणिक नाटक कौन कौन है जो भारतेंदु युग में लिखे गए? तो देखते हैं। पहला ही है श्रीनिवास दास का प्रहलाद चरित्र, 1888 ईस्वी का। दूसरा है बालकृष्ण भट्ट का नल दमयंती स्वयंवर और बृहन्नला, 1895 ईस्वी का। शालिग्राम लाल का है अभिमन्यु वध, अर्जुन मदमर्दन, कुरु विक्रम। तो ये है शालिग्राम का, राम और कृष्ण दोनों पर आधारित है। देवकी नंदन खत्री का है सीताहरण और रामलीला। सीताहरण 1876 का है और रामलीला 1879 का है। शीतला प्रसाद त्रिपाठी का रामचरितावली 1887 का है। द्विज दास है, इनका है रामचरित्र नाटक 1891 ईस्वी में। तो अभी हम लोग क्या पढ़े हैं? अभी हम लोग पढ़े हैं कि भारतेंदु युग के राम कृष्ण के चरित्र पर आधारित पौराणिक नाटक कौन कौन सा है, एक बार पुनः पढ़ लेते हैं। प्रहलाद चरित्र है श्रीनिवास दास का। नल दमयंती स्वयंवर, नल दमयंती स्वयंवर और बृहन्नला, ये हैं बालकृष्ण भट्ट का। अभिमन्यु वध, अर्जुन मदमर्दन, कुरु विक्रम, ये शालिग्राम लाल का है। सीताहरण रामलीला देवकी नंदन खत्री का है। रामचरितावली शीतला प्रसाद त्रिपाठी का है और रामचरित्र नाटक जो है द्विज दास का है। तो ये थे राम और कृष्ण के चरित्र पर आधारित। आगे देखते हैं कि भारतेंदु युग के प्रेम प्रधान रोमानी नाटक निम्नांकित है। प्रेम प्रधान रोमानी नाटक अब हम लोग पढ़ेंगे जो भारतेंदु युग में लिखे गए थे। तो पहले ही लिखे हैं लाला श्रीनिवास दास। श्रीनिवास दास का है रणधीर प्रेम मोहिनी और तप्ता संवरण। रणधीर प्रेम मोहिनी 1877 का है और तप्ता संवरण 1883 का है। किशोरी लाल गोस्वामी का है प्रणयिनी परिणय
मयंक मंजरी 1890 का है और 1891 का है। खड़क बहादुर मल का है रति कुसुमा युद्ध 1885 का। शालिग्राम शुक्ल का है लावण्यवती सुदर्शन 1892 का। गोकुलनाथ शर्मा का है पुष्पवती 1899 का। तो ये सभी किस प्रकार के नाटक थे? तो ये भारतेंदु युग के प्रेम प्रधान रोमानी नाटक थे। ठीक है, इसको एक बार पुनः हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि आप लोग को याद हो जाएगा। पहला है रणधीर प्रेम मोहिनी तत्ता समोहरण श्रीनिवास दास का। प्रणयिनी परिणय मयंक मंजरी किशोरीलाल गोस्वामी का। रति कुसुमा युद्ध खड़ग बहादुर मल का। लावण्यवती सुदर्शन शालिग्राम शुक्ल का। पुष्पवती पुष्पवती गोकुल नाथ शर्मा का है। रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का पहला दुखांतक नाटक माना जाता है। इसे याद रखिएगा कि जो श्रीनिवास दास का रणधीर प्रेम मोहिनी है, इसको हिंदी का पहला दुखांतक नाटक माना जाता है। हिंदी के कुछ आलोचक विशेषतः गिरीश रस्तोगी ने भारतेंदुकृत नील देवी को हिंदी का प्रथम दुखांतक नाटक माना है। देखिए, हिंदी का पहला दुखांतक नाटक कौन है? तो रणधीर प्रेम मोहिनी है। लेकिन गिरीश रस्तोगी के अनुसार हिंदी का प्रथम नाटक दुखांतक नाटक कौन सा है? तो भारतेंदुकृत नील देवी है। भारतेंदु युग के प्रमुख ऐतिहासिक नाटक निम्नलिखित है। अब आइए हम लोग भारतेंदु युग में कौन कौन से ऐतिहासिक नाटक लिखे गए उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 4 नाटक मिल रहा है। संयोगिता स्वयंवर, पद्मावती और महाराणा, ये 2 नाटक है राधा कृष्ण दास का। अमर सिंह राठौर सती चंद्रावली, ये राधा चरण गोस्वामी का है। नील देवी भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। तो ये ऐतिहासिक नाटक है। श्रीनिवास दास का संयोगिता स्वयंवर 1886 का ऐतिहासिक नाटक है। राधा कृष्ण दास का पद्मावती महाराणा प्रताप 1882 और 1897 ईस्वी ऐतिहासिक नाटक है। राधा चरण गोस्वामी का अमर सिंह राठौर और सती चंद्रावली 1895 का है। देखिए, राधा कृष्ण दास और राधा चरण गोस्वामी हमेशा कंफ्यूज कर देते हैं ये लोग, इन लोगों को अच्छे से याद रखिएगा। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र का है नील देवी 1881 का। तो ये सभी नाटक थे भारतेंदु युग के ऐतिहासिक नाटक। अब हम लोग देखेंगे कि भारतेंदु युग के सामाजिक यानी समसामयिक नाटक कौन कौन से थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है भारत दुर्दशा नाटक 1880 ईस्वी का। बाल कृष्ण भट्ट का है नई रोशनी का विष 1884 ईस्वी का। खड़ग बहादुर मल भारत आरत, इनका है 1885 का। और ये कैसा नाटक है? तो समसामयिक नाटक है उस समय का। अंबिका दत्त व्यास का है भारत सौभाग्य 1887 ईस्वी का। राधा कृष्ण दास का है दुखिनी बाला 1880 ईस्वी का। गोपाल गहमरी का है देश दशा, इसको याद रखिएगा, खूब पूछा जाता है, देश दशा दुखनी बाला भारत सौभाग्य। ठीक है, और ये 1892 ईस्वी का है। काशीनाथ खत्री का है विधवा विवाह। विधवा विवाह किसका है? तो काशीनाथ खत्री का समसामयिक नाटक है। देवकी नंदन त्रिपाठी का है भारत हरण 1899 ईस्वी का। तो ये सभी नाटक थे समसामयिक नाटक जो भारतेंदु युग में लिखे गए थे। और यहाँ पे जो अंबिका दत्त व्यास का भारत सौभाग्य नाटक है, एक इसी नाम से जो है उनका देवकी नंदन त्रिपाठी का भी मिलता है, देवकी नंदन त्रिपाठी का भी मिलता है भारत सौभाग्य नाम से। संगीत शकुंतला प्रताप नारायण मिश्र का महत्वपूर्ण नाटक है। सिर्फ शकुंतला रहेगा तो 2 लोग का नाटक है, नेवाज का है और उनका है राजा लक्ष्मण सिंह का है। जब इसमें संगीत लग जाएगा, संगीत शकुंतला, तब प्रताप नारायण मिश्र का हो जाएगा। भारतेंदु युगीन महत्वपूर्ण प्रहसन, आइए प्रहसन भी देख लेते हैं कि भारतेंदु युग में कितने प्रहसन लिखे गए हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही है पहले, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती और अंधेर नगरी, ये दोनों प्रहसन है भारतेंदु का। एक 1873 का है और दूसरा 1881 का है। फिर बालकृष्ण भट्ट भी प्रहसन लिखे हैं। इनका प्रहसन है जैसा काम वैसा परिणाम और दूसरा है आचार विडंबन। जैसा काम वैसा परिणाम 1877, आचार विडंबन 1899। विजयानंद त्रिपाठी का है महा अंधेर नगरी। अंधेर नगरी भारतेंदु का है, तो महा अंधेर नगरी विजयानंद त्रिपाठी का है और ये 1893 ईस्वी का है। प्रताप नारायण मिश्र का है कलि कौतुक रूपक 1886 का है। राधा चरण गोस्वामी, इनका है बूढ़े मुँह मुहा से। अगला है तन मन धन गुसाई जी के अर्पण, तो ये 1886 के हैं।
अंबिका दत्त व्यास का है देसी घी और चर्बी में व्यवसाय। तो ये सभी नाटक अभी जो हम लोग पढ़े हैं, ये भारतेंदु युग के प्रहसन नाटक हैं। एक बार पुनः देख लेते हैं इसको। भारतेंदु हरिश्चंद्र का है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती अंधेर नगरी। बालकृष्ण भट्ट का है जैसा काम वैसा परिणाम और आचार विडंबन। महा अंधेर नगरी विजयानंद त्रिपाठी का है कलि कौतुक रूपक। प्रताप नारायण मिश्र का है बूढ़े मुँह मुहा से तन मंथन गोसाई जी के अर्पण। राधाचरण गोस्वामी का है देसी घी और चर्बी में व्यवसाय। अंबिका दत्त व्यास का है पहला आधुनिक रंगमंच बंगला का माना जाता है, जिसके अंतर्गत एक रूसी नागरिक लेबेडेफ द्वारा 1895 ईस्वी में एक बंगला अनुवाद का मंचन हुआ। तो पहला आधुनिक रंगमंच बंगला का माना जाता है, जिसके अंतर्गत एक रूसी नागरिक लेबेडेफ द्वारा 1895 ईस्वी में एक बंगला अनुवाद का मंचन हुआ। पारसी थिएटर के लिए लिखे गए नाटक व नाटककार निम्न है। आइए यहाँ से प्रश्न ज़्यादा नहीं पूछता है, एक आध दो ठो पूछता है, जिसको हम लोग महत्वपूर्ण लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेंगे, अगर पूछा जाएगा तो हमारा गलत नहीं होगा। तो ये यहाँ वैसे नाटक लिखे गए हैं जो पारसी थिएटर के लिए लिखे गए थे। तो पहले हैं नाटककार नारायण प्रसाद बेताब। इनका है कृष्ण सुदामा। दूसरा है गोरख धंधा। तीसरा है मीठा जहर और चौथा है रामायण नाटक। तो इनका गोरख धंधा महत्वपूर्ण है और मीठा जहर किसका है? तो नारायण प्रसाद बेताब का है। आगा हसन कश्मीरी का भी खूब नाम सुना गया है, इनका भी देख लेते हैं और याद भी कर लीजिएगा। अछूता दामन, असीरे हिर्स, खूबसूरत बला, बला भी खूबसूरत, अरे खूबसूरत बला, चंडीदास नाटक, जहरी सांप, भीष्म प्रतिज्ञा, यहूदी की लड़की। ये महत्वपूर्ण है, यहूदी की लड़की किसका है? तो आगा हसन कश्मीरी का है। राधे श्याम कथावाचक एक ही नाटक लिखे हैं, घंटा पंथ। तुलसी दत्त शैदा का है जनक नंदिनी नारी हृदय। जनक नंदिनी नारी हृदय किसका है? तो तुलसी दत्त शैदा का है। घंटा पंथ राधे श्याम कथावाचक का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख सूक्ति निम्न है, आइए देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख सूक्ति को। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात हे अति ख्वारी। किसका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का, भारत दुर्दशा से है। अंधा धुंध मचियो सब देसा, मानहु राजा रहत विदेशा। तो ये अंधेर नगरी से है, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही नाटक है। संस्कृत भाषा से अनुदित हिंदी नाटक निम्नांकित है, जो संस्कृत भाषा से हिंदी में अनुवाद हुआ है। आइए पढ़ लेते हैं। भवभूति के उत्तर रामचरित का अनुवाद किसने किया है? तो देवदत्त तिवारी ने किया है। नंदलाल विश्वनाथ दुबे ने, लाला सीताराम ने। फिर मालती माधव भी भवभूति का ही है। भवभूति के 3 नाटक मिलते हैं। तो मालती माधव के अनुवादक हैं लाला सालिग्राम और सीताराम। महावीर चरित के हैं लाला सीताराम। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम के हैं लक्ष्मण सिंह, नंदलाल और विश्वनाथ दुबे। मालविकाग्निमित्रम, यह भी कालिदास का ही नाटक है, इसका अनुवाद किया है लाला सीताराम ने। कृष्ण मिश्र का है प्रबोध चंद्रोदय, इसका अनुवाद किए हैं शीतला प्रसाद, अयोध्या प्रसाद चौधरी ने। शूद्रक का नाटक मृक्ष कटिकम है, इसका अनुवाद गदाधर भट्ट ने 1880 में किया है। लाला सीताराम ने 1899 में किया है। रत्नावली जो हर्ष की रचना है, इसका अनुवाद देवदत्त तिवारी ने किया है और बाल मुकुंद सिंह ने। भट्ट नारायण का है वेणी संहार, तो इसका अनुवाद ज्वाला प्रसाद सिंह ने किया है। बांग्ला भाषा से अनुदित हिंदी नाटक निम्नलिखित है। आइए एक एक करके देखते हैं कि बांग्ला भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया है। तो एक है माइकेल मधुसूदन, इनका है पद्मावती और ये अनुवादक हैं बालकृष्ण भट्ट ने। शर्मिष्ठा रामचरण शुक्ल 1880। कृष्ण मुरारी रामकृष्ण वर्मा 1899। मनमोहन बसु, इनका सती नाटक है मूल नाटक, और मनमोहन बसु का, और अनुवाद किए हैं उदित नारायण लाल ने 1880 में। राज किशोर दे का है पद्मावती, रामकृष्ण वर्मा ने अनुवाद किया है 1889 में। द्वारिका नाथ गांगुली का है वीर नारी, रामकृष्ण वर्मा ने 1899 में अनुवाद किया है। अंग्रेजी भाषा से अनुदित हिंदी नाटक निम्न है। विलियम शेक्सपियर मर्चेंट ऑफ वेनिस, अनुवादक हैं आर्या, और ये 1888 ईस्वी में वेनिस का व्यापार नाटक नाम से।
द कॉमेडी ऑफ एरर्स, रत्नचंद प्लीडर 1879 भ्रमर जालक नाम से, एज यू लाइक इट पुरोहित गोपीनाथ, और 1896 ईस्वी में अनुवाद किए हैं अनुदित नाटक न है मन भावन नाम से। रोमियो जूलियट पुरोहित गोपीनाथ ही है इसके अनुवादक, 1897 में प्रेम लीला नाम से। मैकबेथ मथुरा प्रसाद उपाध्याय का है, 1893 में साहसेंद्र साहस नाम से। जोसेफ एडिसन का केटो बाबू तोताराम ने किया है और 1879 में कृतांत नाम से। बाबू तोताराम ने भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना की थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक भारतेंदु युग के ही नाटक को पढ़ेंगे और इसके अगले वीडियो में द्वितीय उत्थान यानी कि द्विवेदी युग के नाटक को पढ़ेंगे। तब तक आप लोग खूब मन लगा करके पढ़िए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में द्विवेदी युग के नाटक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।